हेलो बच्चा लोग एंड बच्ची लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं एक और धमाकेदार से सेशन में। जो कि मैंने बताया था आपको कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज में लेके आऊंगा, जिससे कि पूरा का पूरा क्रिस्प मिलेगा थ्योरी क्वेश्चन के साथ। एक चीज मैंने सुबह दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, अगर किसी को उस चीज में दिक्कत है, फॉर्मूले में दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में, तो आप वहां चले जाएं। यहां पे वो करके आके सीधा एक प्रैक्टिस सेशन ले लें जल्दी से। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों ने जो प्यार दिया इसके लिए धन्यवाद। बस आप लोग एक कमेंट और एक शेयर कर दिया कीजिए, उसी से हमें ऊर्जा मिलता है और इसीलिए हम 15-17 घंटे आजकल मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। इसके लिए रियली में बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए जल्दी से, आज अपन सेशन 1 ले रहे हैं। 150 प्लस मार्क्स की गारंटी होगी यदि आप दोनों सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। जो मॉर्निंग में आ रहा है पूरा सेशन और सारा दिन ही आ रहा है, और ये पूरा का पूरा अब न्यूमेरिकल सेशन भी आ गया है। बिना टाइम खोटा किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं सर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें है। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के फंक्शन में पूछा गया था ग्राफ, नीट का क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है me/ne² इंटू टॉ। जनरली लोग ये सोचता है कि ये टॉ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा कर देंगे, गलत। ये टेम्परेचर पे पूछा है, तुम टॉ क्यों देख रहे हो? टॉ होता क्या है सर? टॉ होता है, अगर ये कंडक्टर है और कंडक्टर को किसी तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके अगर एनर्जी डेवलप किए हैं, तो इसके अंदर क्या होगा? कोलिजन होगा, टक 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 टक, ऐसे कोलिजन होगा, टक 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 टक। जैसे कि ऐसा समझो कि एक रूम में 10 बच्चा है, आंख बंद कर दिया, तो अभी बोला मैं कि धीरे धीरे चलो, आंख बंद है, धीरे धीरे चल रहा है सब, तो एक दूसरे के टक्कर की पॉसिबिलिटी कम है। अब मैंने बोला कि जो गेट के बाहर से निकलेगा उसका इसी साल नीट में 720 आएगा, बस निकलना है गेट से। एनटीए खड़ा है सामने, तो भाई साहब तुम क्या करोगे? दौड़ लगा दोगे? भाई मैं दौड़ जाऊंगा सर, बिल्कुल दौड़ जाऊंगा, यही करोगे ना? वही होता है जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये रैंडम मोशन करने लगता है। तो टाइम, जो कोलिजन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, वो घटता या बढ़ता है? धड़ धड़ कोलाइड करेगा तो वो घटता है। अरे भैया बोल दे, नहीं लो समझ में आवे के चाहिए ना तोरा सबके, कि समझ में आवे के चाहिए कि अगर दू आदमी छे घर में, मान ले धीरे धीरे चल रहल छे, तो की हेते? बता बता की हेते? कोलिजन करे के संभावना कम छे। बात आया समझ में यार? 2 आदमी है, 5 आदमी है, 10 आदमी, मान लो धीरे धीरे चल रहा होगा तो कोलिजन टाइम बढ़ेगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा? कोलिजन टाइम जल्दी जल्दी टक्कर होगा, घटेगा। तो टॉ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से ये टॉ जो होगा वो घट जाएगा सर। और अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज घटेगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा सर। मजा आया तुम्हें? मजा आया तुम्हें? यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रो क्या होगा? जल्दी बताओ, बढ़ेगा। मजा आया? तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रो बढ़ रहा है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से रो बढ़ रहा है, रो तो घट रहा है, घटता हुआ है, ये भी नहीं होगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से रो बढ़ रहा है, बट ये कोई भी लीनियर वेरिएशन नहीं होता, यहां पे लीनियर वेरिएशन नहीं होता। तो ग्राफ कौन सा बच रहा है? शुक 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 शुक। तो आंसर क्या होगा? सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, इसमें थ्योरी भी याद रखिएगा, ये भी नीट में पूछा गया था और ये भी, इसीलिए मैं बहुत मेहनत से बेटा क्वेश्चन ला रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए धड़ाधड़। बोल रहा है द करंट आई थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन वेरीज वी, आई इज इक्वल टू 3+2t। आई को अपन लिखते हैं dq/dt। ओके सर। बोल रहा है वेयर आई इज इन द एम्पियर, टी इज इन सेकेंड। बोल रहा है द चार्ज पासेस थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग 0 to 2 इज। तो हमें चार्ज निकालना है, तो डी क्यू लिख दिया, ये होगा 3dt, बोलो, +2t/dt। स्पीड कम कर लो, रिकॉर्डिंग दे रहा हूं सारा, इसीलिए स्पीड बढ़ा लो अगर स्पीड कम लग रहा है। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेगा आदित्यानंद, समझ गए ना? पूरा यूटिलाइज करेंगे आपके टाइम का सोल्यूशन दिलाने के लिए। तो जब क्या होगा, इसको इसको करो, तो टाइम जब जीरो है तब मान लो क्यू कितना था? 0 है, या इनिशियल क्यू मान लो। टाइम जब 2 है तो क्यू कितना होगा? फाइनल।
तो ये जब Q फाइनल माइनस Q इनिशियल हो जाएगा तो ये क्या होगा 3 इंटू टी, टी क्या होगा 2, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है दोस्त t, है ना, लिमिट रखोगे 0 से t प्लस 2 t dt का x का पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है वही t का पावर n dt का फॉर्मूला होता है। क्या होता है t का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये क्या होता है x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। बात आ रही है समझ में? तो यहां पे देखो क्या होगा, ये यहां पे क्या होगा t का पावर n प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो टी स्क्वायर बाय 2। तो ये जिसको नहीं आ रहा था उसके लिए बोल दिया मैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी ध्यान रखना यही यूज होता है। तो ये 2 से 2 खत्म, इसमें जब लिमिट रखोगे 0 से 2 तो क्या हुआ, ये हो गया 6 और ये 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 10 कूलम। तो ये चार्ज फ्लोन है कितना 10 कूलम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बोल रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर आर ओम, बोल रहा है इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेस्ड, तो कभी भी बोले कि ये एक वायर है, इसको मेल्ट कर दिया और इसको क्या कर दिया स्ट्रेस्ड, तो अब पहले लेंथ L1 है मान लो, बाद में L2 हो गया, तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L बताया था मैंने। तो रेसिस्टेंस R1 बाय R2 जो होता है वो क्या होता है L स्क्वायर, सॉरी माय बैड, L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। बात आया समझ में? ये याद है तुम लोगों को? नहीं है तो ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन इस पे बहुत बार आया हुआ है। तो क्या बोला, पहले वाले का रेसिस्टेंस कितना है R, निकालना क्या है न्यू रेसिस्टेंस R2, Rn लिख देता हूं। पहले वाले का लेंथ कितना है जल्दी बताओ L, अब क्या किया है स्ट्रेस टू n टाइम्स खींच दिया, लंबा कर दिया बेटा, NL इसका होल स्क्वायर। तो ये निपटा दो खुपाच, तो क्या हो गया 1 बाय n स्क्वायर। तो ये R क्या हो गया n, तो Rn ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा तो n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अगर दोगुना करेगा तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, अगर रेसिस्टेंस को 3 गुना करता है तो ये क्या होगा 9 टाइम्स इनिशियल रेसिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर इंटू आर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए बोल रहा है चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस हैज अ मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है जल्दी बताओ, फॉर्मूला याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है 7.5 इंटू 10 का पावर -4, अरे बोल दो बेटवा आ रहा है समझ में भैयो। और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 का पावर -10, तो क्या होगा जल्दी बताओ, ये पॉइंट उड़ा नीचे आया 10, ये 3 से कितने में गया 25, ये क्या हो गया जल्दी बताओ, ये -10 ऊपर करोगे तो +10 होगा, ध्यान रखना, -10 ऊपर से हटाओगे तो +4 नीचे आएगा, ध्यान रखना। अब ये क्या हुआ बताओ मुझे, ये क्या हुआ बताओ मुझे, तो यहां पे 2.5 हो गया, ये कितना हो गया 2.5, और ये 10 में से 4 गया तो 10 का पावर 6 हो गया। यूनिट क्या होगा, यही यूनिट है, तो क्यों मैं लिख के टाइम पास करूंगा, तो 2.5 इंटू 10 का पावर 6, ए इज द आंसर। देखो कितना छोटे से फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो ना, बहुत रिसर्च करके क्वेश्चन लाया हूं, मेहनत लगता है 3-4 घंटे मुझे हर एक चीज में बेटा। ये क्वेश्चन देखो, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज आर ओम, रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे वेरी करता है, आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के अकॉर्डिंग। तो यहां पे क्या होगा देखो, आर टी का मतलब होता है, एक्चुअली इसमें हमेशा कंफ्यूजन है, लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूं वही करना, तुम नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो बता रहा हूं वही करना बस तुम। तो आरटी का मतलब होता है कि ये पहले इनिशियल टेम्परेचर था तो ये R0 का काम करेगा, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये इनिशियल फाइनल रेसिस्टेंस है, ये फाइनल है। तो पूछा क्या है मीन टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये किसको बोलता है दुनिया, अल्फा को बोलता है मीन टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो अल्फा का फॉर्मूला निकाल लो इससे, तो हो जाएगा RT बाय R0, ये नीचे गया, फिर ये इधर आया तो हो गया -1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, हमें अल्फा चाहिए, तो हो जाएगा RT माइनस R0, एलसीएम लिया, डिवाइडेड बाय R0 इंटू डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, याद रखना ये फॉर्मूला। तो अब हो गया आंसर, RT का मतलब होता है जो टी टेम्परेचर, बढ़े हुए टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस है 7, ये वाला इनिशियल वाला 5 डिवाइडेड बाय ये इनिशियल वाला 5 और इंटू ये डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर है, 100 में से 50 को घटाओ, डेल्टा का मतलब चेंज, तो कितना हो गया 50, यही है। यूनिट क्या होता है इसका, इसका होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड,
यूनिट भी ध्यान रखना, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, और ये कितना हो गया 250। तो अब क्या होगा वो देखो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या हो गया 8, ये कितना हो गया, देखो आया समझ में, आया समझ में। तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 100 पे 1 0 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको क्या बोलोगे 0.008 पर डिग्री सेंटीग्रेड। मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। तो आंसर हो गया ये। तो इससे 2 क्वेश्चन बनता है, कभी डेल्टा टी का टेम्परेचर पूछ सकता है, कभी कोई दूसरा टेम्परेचर पूछ सकता है। तो इसको ध्यान रखना और सॉल्व करना प्रोसेस के थ्रू, रट्टा मत मार लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सर्किट का आर इक्विवेलेंट पे क्वेश्चन है, ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया हूं। देखो जब भी कभी ऐसे जीरो रेजिस्टेंस वायर हो तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये किसी काम का नहीं है। इसमें रेजिस्टेंस में करंट जाएगा तभी काम का है, ठीक है बिल्कुल। यहां पे ये शॉर्ट सर्किट है तो ये भी किसी काम का नहीं है, तो ये दोनों निपट गया। अब एक्स और वाई ये दोनों पॉइंट है, इनका एक रेजिस्टेंस निकालो। तो जब भी कभी पैरेलल में सेम रेजिस्टर हो तो आर इक्विवेलेंट हमेशा आर बाय एन होता है। और अगर पैरेलल में होता है, ये किस में होता है पैरेलल में, डिवाइड कर देना काउंट करके। तो 30 को 3 से डिवाइड करो तो कितना हुआ 10। तो फाइनली यहां पे कितना हो गया 10 ओम, यहां पे कितना हो गया 20 ओम। बोलो हाँ है ना। ये हो गया x और ये हो गया y, खत्म। अब यहां पे इधर हो गया 10 और ये हो गया 20, तो इधर नीचे भी हो गया 30। तो ऐसे लिखो 30, तब समझ में आएगा। आया बात समझ में। इन दोनों का क्या हुआ, ये दोनों शॉर्ट सर्किटेड है, जीरो रेजिस्टेंस वायर इसके क्रॉस है, तो करंट आराम वाला रास्ता पसंद करता है, बिल्कुल तेरी तरह। तुम्हें बनना है मेरी तरह डबल ए आर्मी, मेहनत करना है। लेकिन अभी 7 घंटे सोने हैं, बता दे रहा हूं, पेट चीर के बोटी निकाल दूंगा। सोना है रात में, रात में जगने का काम मेरा है, इसीलिए मैं इतना मेहनत करके तुम्हें सहार दे रहा हूं। वो रस समझ रहे हो ना, आ जाओ इधर सोम रस। तो ये हो गया 30 और 30, तो दोनों पैरेलल में तो कितना हो गया आधा। अभी बोला था अगर दो चीज बराबर हो तो डिवाइड करते हैं, और सीरीज में हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा आधा कितना हुआ 15 ओम। समझ में आया। हाँ ऐसे क्वेश्चन में पेन चलाने का काम आदित्यानंद करता है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, नीट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज मैं यूज करूंगा। देखना कभी भी ऐसे एक बैटरी टाइप का रेसिस्टेंस दे रहा है ना, तो यही मेथड यूज करो, आर इक्विवेलेंट। सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालो पहले। 4 और 4 बराबर है ना, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 2, आधा 2। ये 2 और ये 2 हो गया 4, फिर से ये 4 और ये 4, इसका भी आधा हो गया 2। तो इसको सॉल्व करके कितना मिला 2, ये 2 मिला और ये 4, तो कितना हुआ 6। ये 6 का और ये 6 का, तो करंट कितना होता है वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस कितना हुआ 1 एम्पियर का। जब करंट आया 1 एम्पियर का, अब सुनना, इसको सॉल्व करके कितना था 4, इसको भी कितना था 4। अगर बराबर बराबर रेसिस्टेंस हो तो आधा इधर आधा इधर, एक का आधा इधर कितना हुआ 0.5, इधर कितना हुआ 0.5। अब ये भी बराबर है तो इधर कितना 0.25, इधर कितना 0.25, और इसका दोनों का फिर से सम हो गया तो कितना 0.5। तो पूछा बताओ आई कितना है, आई कितना है 0.5। मजा आया, नीट में यही आता है, समझ आया कि नहीं। आ जाओ अगला। ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त 1995 में आया, 2023 में आया, इसीलिए करवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। बोल रहा है गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। तुम्हें बताया था करंट के थ्योरी वाले में, जो मैंने 2 दिन कल लिया था लेक्चर जो सुबह, कि जब भी नो डिफ्लेक्शन हो मतलब करंट जीरो, यानी कि इसके थ्रू करंट कितना है जीरो। तो करंट जीरो है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना है 2 का, यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज 2 का है। अगर वोल्टेज 2 का है और रेसिस्टेंस आर है तो करंट कितना होगा इसमें, जल्दी बताओ 2/R। अब क्योंकि ये सर्किट में इधर भी एक बैटरी है और इधर भी है, तो ये सर्किट तो काम करेगा ना यार। यहां से जो भी करंट आई निकलेगा डैश मान लो, इधर भी जाएगा आई डैश, और इधर करंट ही नहीं है तो इधर ही चला जाएगा आई डैश। अब एक तरीके से इसमें जो करंट है वो 2/R है इस बैटरी के सपोर्ट से, और एक तरीके से इससे भी करंट है, इससे करंट आई डैश कितना है बताओ मुझे, वोल्टेज और डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो ये कितना है 400 प्लस R। तो एक्चुअल में क्या है, तुम इधर से करंट निकालो या इधर से, ये दोनों बराबर है, ये दो दो करंट नहीं है,
इसीलिए अब मैं तुम्हारा ये हटा देता हूं, नहीं तो कोई नोट्स देखेगा ना तो बड़ा नेता बनेगा ये क्या था। तो एक्चुअल में इसमें जो करंट है वो तो करंट वही है। तो कभी भी अगर बैटरी ऐसे मिले और गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन, मतलब करंट ही नहीं है इसमें, इसका मतलब इधर वाला करंट इधर ही नाच रहा था। तो ये जो करंट था ना वही इधर से भी था, इसका इफेक्ट उसमें था, यानी कि इसके अक्रॉस उतना ही करंट जाएगा जिसके चलते इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 हो जाए। तो ये करंट और ये करंट दोनों एक ही चीज को बता रहा है। तो ये आदित्य आनंद का तगड़ा गेम है। तो ये करंट और वो करंट एक ही चीज को बताएगा। होगा 10 डिवाइडेड बाय 400 प्लस आर इज इक्वल टू 2 बाय आर। तो ये क्या हो जाएगा वो देखो, 2 5 10, तो हो जाएगा 5 आर इज इक्वल टू 400 प्लस आर। तो 500 आर माइनस आर, तो ये क्या होगा 4 आर। 4 आर इज इक्वल टू 400, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 100 ओम। किधर है आंसर, टिक कर और निकल जल्दी। अगला क्वेश्चन देख, ये देखो केसीएल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। केसीएल क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो सारे करंट का सम किसी जंक्शन पे 0 होता है। देखो अब इधर से आया 3 का, ये इसका करंट है 3 और इसका करंट है 4। 3 इधर से आया, 2 इधर से आया, दोनों आया ना, इधर चला जाएगा कितना 7। 7 इधर आया और 2 भाग रहा है और 1 भाग रहा है, तो 3 ही भाग रहा है ना, तो 3 गया होगा इधर। 7 इधर से आया, 3 इधर गया, तो यहां पे कितना बचा होगा 4। 4 इधर से आया और 4 इधर से आएगा, दोनों मिल गया, तो इधर मिल गया कितना 8। 8 में 2 इधर गया, तो इधर कितना बचा 6। तो ये सब चीज भी सॉल्व करना, ऑप्शन ही नहीं है क्या, कुछ गड़बड़ कर दिया देखो तो कैलकुलेशन को। हाँ स्पीड ज्यादा पकड़ लिया था क्या मैं, चलो दोबारा करो। 2 और 3 कितना हुआ 5, यही गलत कर दिया था। 2 और 3 5 होता है, 7 थोड़ी होता है। तो 2 और 3 5, 5 इधर आया और 3 इधर गया, तो कितना बचा 2। 2 इधर आया और 4 इधर आया, तो यहाँ पे कितना हो गया 6। 6 में 2 किधर आया तो कितना बता 4। तो आंसर क्या होगा 4। और इधर की तरफ, तो इधर की तरफ 4 किसमें है ए। मजा आ रहा है, देख लो बेटा डबल ए आर्मी बन गए हो तुम। अब ये क्वेश्चन करने का मेरे पास जबरदस्त तरीका है। ऐसे जब भी क्वेश्चन कभी आए तो खोपड़ी ध्यान रखना, केवीएल मत लगाने लगना। तो अमीटर के बारे में कुछ भी नहीं बोला, मतलब आइडियल है, और आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है 0। तो ये कुछ भी नहीं है, एक तार है ऐसा मान लो। अगर ये तार है तो अगर इसको मैं मानता हूं 0 तो ये हो जाएगा 9, मतलब ये पूरा लाइन 9 वोल्ट पे है, ये पूरा लाइन 0 वोल्ट पे है। बोलो मजा आया, ये पूरा लाइन 9 वोल्ट पे है और ये पूरा लाइन 0 वोल्ट पे है। तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 9 का, और हर एक का रेसिस्टेंस कितना है 9 का। तो 9 का पोटेंशियल और 9 का रेसिस्टेंस, तो करंट कितना हो गया 1 एम्पियर, 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 करंट कितना हो गया 1 एम्पियर। तो एक 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 सब ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। मजा आया, 5 एम्पियर। ये तगड़ा रूल है, ये आदित्य आनंद का तगड़ा रूल है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड वाला, जिसमें एक को 0 मान लो, ये फ्रीडम है। तो 0 है तो ये +9 हो गया क्योंकि पॉजिटिव पोलरिटी यहाँ पे है। तो ये सारा लाइन में कोई बैटरी नहीं है तो सब +9 पे हो गया, ये 0 पे हो गया, तो करंट निकाल लिया। इसमें भी एक 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 ही जा रहा है। अगर पूछता बैटरी से कितना गया भैया, तो ये भी एक 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 4 इधर 5 उधर, तो बैटरी से कितना जाएगा 9 एम्पियर का, और सब में एक 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 चलता चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द सर्किट द करंट थ्रू 5 ओम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर से मैंने लिया है बैटरी के कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे। तो जब भी कभी ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो तो इसका पोलरिटी चेक करना कि दोनों सेम सेम है ना। तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। इसमें पोलरिटी देखना, सेम है तो प्लस होगा, अगर डिफरेंट होगा तो माइनस होगा, डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये हो गया E1। R इक्विवेलेंट कितना होता है, यही है R इक्विवेलेंट, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। जान के तुम्हें ये भी बताया कि इस तरीके से अगर रहता है कॉम्बिनेशन पैरेलल वाला, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 1 बाय R2, उसी को ऐसे लिखा जाता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 बाय 2, ये हो जाएगा कितना 2 बाय 2, अरे बोलो, और ये कितना हो जाएगा 1 बाय 2, और ये कितना हो जाएगा 1 बाय 2। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, अरे यार ये पैरेलल ही तो है, तो ये यही तो रिजल्ट है, 2 × 2 बाय 2 प्लस 2, तो 4 बाय 4 कितना हुआ 1 ओम।
ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 1, 2 + 1 3, 3/1 कितना हुआ 3 वोल्ट। यानी कि ये सबको हटा के हमने एक बैटरी बना दिया 3 वोल्ट का, इसका ये मतलब है। इन दोनों रेसिस्टेंस को हटा के हमने एक रेसिस्टेंस बना दिया 1 ओम का, इसका ये मतलब है। और इसके अक्रॉस एक 5 ओम का एक रेसिस्टर लगा हुआ है। अब ये कितना आसान हो गया। अब ये पैरेलल से बन गया सीरीज, जिसमें कि करंट यहां से जाएगा तो इधर ही जाएगा। बोलो हाँ है ना, खुपचू खुपचू खुपचू। तो करंट कितना होगा बताओ। तो करंट होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय इन दोनों का रेसिस्टेंस, कितना 6। तो कितना हो गया 1/2। ठीक है, मजा आया। तो 1/3 नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों 1/2 एम्पियर। बोलो मजा आ गया। हाँ क्या बोलते हो, ठीक है मस्त। अगला देखो, ये देखो ये पक्का आएगा, लिख के ले लो मेरे से, क्योंकि इस बार पोटेंशियोमीटर हटा दिया तो मीटर ब्रिज आने का चांसेस बढ़ गया तगड़ा लेवल पे। ध्यान से सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन लिया। करंट का थ्योरी फॉर्मूला वाला जो लिया था सुबह वाला लेक्चर कल का करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, उसमें इसका छोटा क्वेश्चन लिया था। ये अच्छा क्वेश्चन जान के लिया मैंने। देखो इधर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द रेसिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम, 5 ओम एंड आर ओम। बोल रहा है रेस्पेक्टिवली व्हेन द रेसिस्टेंस आर इज शंटेड विद एन इक्वल रेसिस्टेंस। तो जब 5 और आर है तो ये कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नल डिफ्लेक्शन है L1 और 100 - L1 का। तो मैंने बताया था ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही चलता है। तो 5/L1 इज इक्वल टू R/100 - L1, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब बोल रहा है व्हेन R इज शंटेड विद एन इक्वल रेसिस्टेंस। शंट का मतलब होता है पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगा देना। तो R और R लगा दिया तो ये हो गया R/2। तब क्या हुआ, बोल रहा है न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 L1। तो 1.6 L1 मतलब इधर खिसक गया। तो अब 1.6 L1 हुआ तो ये क्या बचा, टोटल 100 होता है इसमें, तो 100 - 1.6 L1 हो गया दूसरी बार में। तो क्या लिखोगे बताओ मुझे, 5/1.6 L1 इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, R/2 इंटू 100 - 1.6 L1। ओके, अब इसको सॉल्व करो जरा सा इसको। तो ये क्या होगा 5 2 ज़ा 10, इसको मल्टीप्लाई करो या इसको कैंसिल भी कर सकते हो या मल्टीप्लाई करो। 5 2 ज़ा 10 इंटू 100 हो गया 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 2 ज़ा 10 इंटू 100 1000, ये पॉइंट हो रहा तो 10 10 खत्म 16 L1। और ये क्या हुआ, कुछ गलत हो रहा है क्या आदित्यानंद, क्या कर रहा है बेटा तू। हाँ आदित्यानंद ने कुछ बढ़िया तरीके से सॉल्व नहीं किया। देखो इधर सॉल्व करके क्या निकालना है वो पहले चेक। आर, तो एक काम करो, इसमें दो वेरिएबल है L1 भी और R भी, तो अभी मल्टीप्लाई करना बढ़िया नहीं है। तो एक काम करता हूं ना, मैं 5/R का वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं। 5/R इज इक्वल टू L1/100 - L1, और यहां से भी निकालता हूं 5/R का वैल्यू। 5/R का वैल्यू 1.6 L1/2 इंटू 100 - 1.6 L1, देख रहे हो। अब ये भी 5/R ये भी 5/R, अगर लेफ्ट वाला बराबर है तो राइट वाला भी बराबर होगा। अब राइट वाले को बराबर करता हूं तो क्या होगा जल्दी से बताओ, L1/100 - L1 इज इक्वल टू 1.6 L1 1.6 L1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 - 1.6 L1। अब इसको कैलकुलेट करो चलो। अब ये L1 और L1 कैंसिल आउट हो जाता है, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 0.8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 100 - 1.6 L1, ये हो गया 0.8 यानी कि हो गया 80, और ये हो गया 0.8 L1। इसको जब उधर किया तो क्या हुआ 1.6 L1 - 0.8 L1, ये इधर आया तो 20। अब क्या होगा 20 इज इक्वल टू 0.8 L1। बोलो मजा आया। तो ये हो गया 10। तो L1 का वैल्यू कितना आ गया, L1 का हो गया 200/8, 200/8। तो कितना हो गया 8 से डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2 से 25, यानी कि L1 हो गया 25 सेंटीमीटर। ये थोड़ी पूछा है, बोला R बताओ, तो यहां पे L1 का वैल्यू रख दो। तो 5/R इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय
100 में से 25 गया 75, तो ये हो गया 3, तो R का वैल्यू कितना हो गया 15 ओम। ये जान के मैंने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिया है बेटा, जिससे कि तुम्हें समझ आए क्या ये जो तुम्हारा मीटर ब्रिज है, क्योंकि पक्का क्वेश्चन इससे आने वाला है इस बार, गारंटी ले लो। ठीक है बेटा, आ जाओ, चलो जल्दी से। अब क्या सर, अब बल्ब वाले क्वेश्चन एक बार देखो और फिर पावर वाले करा देता हूं, ध्यान से देखना। बल्ब वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 6 सिमिलर बल्ब, यानी कि सबका रेसिस्टेंस बराबर, इज कनेक्टेड विद अ डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ कितना ई, गलती लिख रहे हो यार, एंड जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, इसका कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। बोलता है रेशियो ऑफ द पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब व्हेन ऑल आर ग्लोइंग। ऑल आर ग्लोइंग मतलब इतने सारे रेसिस्टेंस हैं, ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर बराबर है तो कितना हो जाएगा R/3, पैरेलल में अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा R/3, तो ये R/3 ये R/3 किस में आएगा, सीरीज में। आया मजा, इन तीनों को सॉल्व करके एक बन गया, इन तीनों को सॉल्व करके एक बन गया, अब क्या बना सीरीज। R/3 कितना हो गया 2R/3, ये हो गया R इक्विवेलेंट कितना 2R/3, R इक्विवेलेंट हो गया कितना 2R/3। बोलो बेटा, अब जब सारे ग्लो कर रहे थे तब क्या पूछा है, पावर कंजम्पशन। पावर क्या होता है, अब सबका R इक्विवेलेंट निकाल दिया तो V² R इक्विवेलेंट। बोलो हाँ, आया बात समझ में। पावर का फॉर्मूला क्या क्या होता है, P बराबर VI, बोलो I बराबर V/R से ये आ जाएगा। फिर लिख लो क्या, V बराबर, अरे बोलो V बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होगा, V बराबर नहीं बोल रहे हो यार, IR। तो एक और फॉर्मूला क्या हो गया I²R। ठीक है दोस्त, तो पावर क्या हो जाएगा, पहले बार का पावर V² मतलब E² बाय R इक्विवेलेंट मतलब 2R/3, ये पहला पावर आ गया। अब क्या बोला, रेशियो निकालो, तो मतलब डिवाइड करना है दूसरे पावर से। अब दूसरा पावर क्या होगा वो देखो, दूसरा पावर में क्या किया, बोल रहा है इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए से 2 जल रहा है, मतलब एक को निपटा दो, तो 2 जल रहा है तो R/2 बचा, एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी, तो 2 निपटा दो, 1 बचा, तो ये R/2 प्लस R, ये अब हो गया तो कितना हुआ 2R प्लस R, 3R/2। तो दूसरी बार में क्या हो जाएगा, E²/3R/2, अरे इसको एलसीएम लो ना, तो ये कितना हो जाएगा 3R/2, तो ये क्या हो जाएगा 3R/2, इसको अब सेट कर दो, तो 3E²/2R इंटू 2E² इंटू 3R, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, यहाँ पे ये R से R खत्म, E² से E² खत्म, तो 9/4। तो ये ध्यान रखना कि पावर का क्वेश्चन बल्ब वाले में हमेशा इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, और अगर वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग वाला क्वेश्चन होता है तो भी पहले रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ओके, ध्यान रखना है ये चीजें। एक और क्वेश्चन ऐसा खूब आया है, बोल रहा है टोटल पावर डिसिपेटेड, तो पूरा सर्किट में पावर डिसिपेटेड कितना होगा निकाल के देखो, तो पहले R इक्विवेलेंट निकालो, ये दोनों देखो पैरेलल में है, तो ये 6 और 3 कितना हो जाएगा 6 इंटू 3/6 प्लस 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये कितना हो गया 2। देखो लास्ट टाइम रिवीजन है तो थोड़ा सा इसका स्पीड ज्यादा रखा हुआ हूं मैं, ठीक है ना बेटा, थोड़ा सा कम कर लेना, यूट्यूब पे है ना लेक्चर, कम करके देख लेना। तो ये कितना हो गया 2, इसको सॉल्व करके 2 और इसको 4, तो कितना निकला 6, तो करंट कितना निकलेगा वो निकाल दो, करंट या फिर R इक्विवेलेंट कितना निकला बताओ, इसका कितना निकला 2 और इसका 4, तो 6, तो पावर अभी तुरंत तो सिखाया है, पावर क्या होगा V²/R इक्विवेलेंट, तो V कितना है 18 इंटू 18/6, तो कितना हो गया 54। आया मजा। तो बच्चों यदि ये सेशन तुम्हें मजा दिया है जबरदस्त, तो एक क्वेश्चन होमवर्क करता हूं, करके दिखाना, आंसर इसका कमेंट, और अगर कमेंट नहीं किए ना तो खोपड़िया उड़ा दूंगा मैं तुम लोगों का, बता रहा हूं। वो इसलिए छोड़ा हूं क्योंकि उसका आदित्यानंद के पास तगड़ा इलाज है। ये क्वेश्चन 2016 में नीट में एक बार पूछा है, बड़ा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके बताना। और अगर ये सेशन बहुत ही बढ़िया लगा तो अपने दोस्तों को मदद करो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। और कमेंट लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि उसी से हमें ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा मिलने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है, और तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी अभी बेटवा। ठीक है, चलो अब जाओ जल्दी से, चुपचाप लेक्चर देने के बाद गप्पे मत मारना और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, चुपचाप जाके रात में सोना है 7 घंटे, वैसे मैं पूरी रात लेक्चर दूंगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।
मिलते हैं फिर से। थैंक यू यार, बड़ा प्यार दिखा रहे हो तुम लोगों ने, बड़ा प्यार दिया यार, बड़ा प्यार दिया, मजा आ रहा है मुझे, खूब एनर्जी भर दिया तुमने। अब ये कम मत करना, बढ़ाते रहो। थैंक यू, लव यू, बाय।